नेक्स्ट पार्ट जो है वो बोलता है रूल नंबर 10 के बारे में, ठीक है, क्योंकि हमने इधर बोला इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन ऑफ रूल 10। कॉस्ट एंड सर्विसेज आर डिफाइंड अंडर रूल नंबर 10। ये सबसे बड़ा रूल है। हम क्या करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, चार्ट से ये रूल पढ़ेंगे, फिर ये थ्योरी रीड करेंगे, सिंपल, ठीक। आप जैसे कि देख सकते हो रूल नंबर 10 के दो पार्ट्स हैं, सब सेक्शन, सब रूल 1 ABCDE और सब रूल 2। सब रूल 1 का स्टार्ट बोलता है इन डिटरमाइनिंग द ट्रांजैक्शन वैल्यू देयर शैल बी एडेड टू द प्राइस actually paid or payable for the imported goods the following items, correct? The value of imported goods shall be the value of such goods and shall include, ये चीज़ें include होगी ही, ठीक है। सेकेंड पार्ट में shall include, समझा तो ठीक, नहीं समझा तो अभी समझो। Rule number 10, one of the most important rules. Only in cases when it is incurred सब रूल 2 बोलेगा मैंडेटरी, हम बाद में देखेंगे, पहले सब रूल 1 देख रहे हैं। पहला आइटम कमीशन और ब्रोकरेज, हम बोल रहे हैं कमीशन और ब्रोकरेज इंक्लूड होएगा क्या आपके वैल्यू में? आंसर इज यस इफ इट इज इनकर्ड। हाँ हाँ, बट except for buying commission, मतलब हम इंडिया में है, हम बाहर नहीं जा सकते काम की वजह से, हमने अपने एक एजेंट को यूएसए मार्केट स्टडी करने भेजा, होता है क्या ऐसे? देखने बोला, एजेंट को बोला कि अरे तुम सप्लायर्स के पास जाओ, बात करो, कस्टमर्स के पास जाओ, बात करो, देखो उनको कैसे प्रोडक्ट्स चाहिए, क्या चाहिए, बराबर, कौन से प्रोडक्ट अच्छे हैं, कौन से ख़राब है, एक बार मार्केट स्टडी करो। तो हमारा एजेंट कंट्री के बाहर गया, यूएसए में उसने रिसर्च करा, सब कुछ किया, और उसके बेसिस पे हमने ऑर्डर करा प्रोडक्ट ए। हमने एजेंट को कमीशन दिया ये रिसर्च के लिए, बाइंग कमीशन, बाय करूं कि नहीं करूं ये रिसर्च करा उसने, उसके लिए हमने कमीशन दिया। अब इंपोर्ट के वैल्यू में क्या वो कमीशन ऐड होएगा? आंसर इज नो। बट जिसको हमने अपॉइंट किया था, जिसने हमको एक्चुअल में खरीदने के लिए हेल्प किया और कमीशन लिया, वो कमीशन ऐड होना चाहिए क्या? आंसर इज यस। ये खाली उधर जाकर रिसर्च कर रहा है, अगर इसको कुछ अच्छा लगा नहीं लगा जो भी है, ये खरीदेगा नहीं खरीदेगा, ये हमारे वैल्यू का पार्ट बनना चाहिए क्या? नो। बट ऐसा कोई एजेंट है जो हमको गुड्स उधर से इधर पहुंचाने में हेल्प कर रहा है, उसके लिए ब्रोकरेज ले रहा है, कमीशन ले रहा है, क्या वो वैल्यू का पार्ट बनेगा? आंसर इज यस। समझे?
तो हमने बोला कमीशन और ब्रोकरेज विल बी एडेड एक्सेप्ट फॉर बाइंग कमीशन। सिंपल। अब बाइंग कमीशन मतलब एक बार डिफाइन कर दे नीचे। refers to fees paid by importer to his agent for service of representing him abroad in purchase of goods being valued। समझे? ये बाइंग कमीशन के बारे में मिलेंगे। क्लियर है? अगर क्वेश्चन इज साइलेंट, सिर्फ बोला है ब्रोकरेज कमीशन, तो वेदर यू विल इंक्लूड इट और नॉट? हाँ, you will include it considering it other than buying commission, correct? Why? Yes, क्योंकि एक्सेप्शनल पार्ट है, तो if it is specifically given then and only then it will be considered, otherwise it will not be considered। simple। नेक्स्ट पार्ट देखिए, B। ये बोलता है अबाउट कंटेनर्स। कंटेनर मतलब जिसमें कुछ रख के भेजते, और लिक्विड कैसे भेजते हैं? बैरल पता है क्या आपको? कैसे पता है? हाँ, अल्कोहल जनरली इसमें भेजा जाता है। यस। तो अगर कंटेनर जो है आप आ रहा है और उसको रिटर्न कर रहे हो, क्या कंटेनर का कॉस्ट ऐड होएगा? नहीं। आया, हमने लिया और रिटर्न कर दिया। अगर वो रिटर्नेबल नहीं है, बस एक बार आ रहा है, तो ऐड होएगा। सिंपल। वेरी गुड। if it is returnable और इधर पे नॉट रिटर्नेबल, तो रिटर्नेबल पे आप क्या करोगे? डू नॉट इंक्लूड, बराबर। where do not include, not returnable है तो included in the value, करेक्ट? समझ में आया? कमीशन इंक्लूड होएगा एक्सेप्ट फॉर बाइंग कमीशन। कंटेनर रिटर्नेबल है तो, रिटर्नेबल है तो भाई, हाँ, नॉट रिटर्नेबल है तो लॉजिक लगा के बोलो, बस याद मत करो कुछ भी। अगर रिटर्न करो, क्यों इंक्लूड करोगे उसको? 9 बजे तक बैठना है ना आज तुमको। कैसे? देखो, पार्टी मत दो भले ही, बट ऐसे उसका टेंशन लेके गलत आंसर्स मत दो मुझे। सी,
पैकिंग चार्जेस, पक्का? Yes, packing charges will be included. The cost of packing whether for labor or material. वही मैं भी सोच रही थी, लेबर जो पैक करेगा उसका कॉस्ट, जो मटेरियल को पैक करेगा। लेबर को पैक करके, ये अफ्रीका नहीं है यहाँ लेबर को पैक करके मंगवाओ ठीक है। तो पैकिंग चार्जेस जिसमें द कॉस्ट ऑफ पैकिंग, लेबर और मटेरियल दोनों भी इंक्लूड होएगा। यस, नेक्स्ट देखिए, तो ABCD नहीं देते अपन, 1 2 3 4 होता है, ठीक है। मटेरियल्स, टूल्स, डाइज, मोल्ड्स। हमने मटेरियल सप्लाई किए इंडिया से, इंक्लूड होएगा क्या? हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई किया, उन्होंने उस पर बना के हमको गुड्स भेजे। हम बोल रहे हैं यस, पूरा की पूरा वैल्यू इंक्लूड करो, अगर आपने उनसे कुछ चार्जेस नहीं लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है तो, क्योंकि उस पे से यूज़ करके तो अपने गुड्स आ रहे हैं बाहर से इधर। अगर उन्होंने थोड़ा सा कंसिडरेशन दिया है तो ऐड द रिमेनिंग वैल्यू, जितना नहीं दिया है। गुड्स बनने के बाद ऐसा कुछ नहीं बोला, ये देखेंगे अपन, एक बार चेक कर लेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट, एड फुल वैल्यू। नंबर 2, part consideration received, add remaining value, simple। नेक्स्ट देखिए, engineering, development, artwork, design work, plans, sketches। ये देखो, इंडिया में करके किया है तो बाहर में ऐड मत करो। अगर मैंने इधर ही कोई आर्किटेक्ट से बनवा लिया, कोई डिज़ाइनर से बनवा लिया और उधर भेजा डिज़ाइन खाली, अपने प्रोडक्ट्स नहीं भेजे, डिज़ाइन भेजा खाली, तो इम्पोर्ट के इसमें इंक्लूड मत करो। अगर बाहर का डिजाइनर हायर किया है तो बाहर से जो कुछ डिजाइन होके बन के आ रहे, डिजाइनिंग का कॉस्ट भी ऐड होएगा। वो GST लगा देंगे, वो इम्पोर्ट ड्यूटी क्यों भरे उस पर, हमने इधर से लिया है ना वो।
समझे? लास्ट पार्ट, रॉयल्टी एंड अदर चार्जेस। रॉयल्टी मतलब अगर आपका कॉपीराइट है, पेटेंट है और मुझे वो चीज़ यूज़ करना है, मैं आपको रॉयल्टी पे करूँगी और वो यूज़ कर सकती हूँ, बराबर? तो अगर रॉयल्टी और अदर चार्जेस जो है ये कंडीशन है अपना, अगर वो गुड्स इंपोर्ट करने दे रहे हैं और बोल रहे हैं रॉयल्टी और अदर चार्जेस, ये तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको इंपोर्ट करना है, बराबर? तो हम उसको इंक्लूड करेंगे क्या? तुम्हारा इनपुट हो रहा है, फिर प्रोसेस हो रहा है, फिर आउटपुट। वेरी गुड, लेकिन समझे? आंसर ऐसे ही दो, सोच के दो, चलेगा, टाइम लगेगा तो भी। यस, नो, यस तो नहीं तो सिंपल। इसी के साथ हम लोग का पहला हिस्सा रूल 10 का होता है खत्म। क्लियर है? देखते हैं अपन धीरे 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 एक 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 आइटम एब्जॉर्ब करो। ये क्वेश्चन पे थोड़ी देर से आएगा, अभी उसमें मत जाओ। रूल 10, in determining the transaction value there shall be added to the price actually paid or payable। actually pay और payable है तो ही ऐड होंगे ये आइटम्स। yes, the following to the extent they are incurred by the buyer but are not included in the price actually paid or payable for the imported goods, namely अगर ये प्राइस में पे मतलब हमने पे या पेएबल है और हमने प्राइस में इंक्लूड नहीं करा है तो दिस विल बी एडेड टू द वैल्यू। फर्स्ट, कमीशंस एंड ब्रोकरेज एक्सेप्ट फॉर सेकेंड, बराबर? रिटर्न कर दिए कंटेनर तो नहीं। द कॉस्ट ऑफ पैकिंग वेदर फॉर लेबर्स और मटेरियल्स, the value apportioned as appropriate of the following goods and services were supplied directly or indirectly by the buyer free of charge or at reduced cost for use in connection with the production and sale of export of imported goods to the extent that such value has not been included in the price actually paid or payable। number 1, इसके अंदर जो भी मटेरियल्स, पार्ट्स और कंपोनेंट्स है वो। नेक्स्ट, बराबर? एक मिनट, इधर नेसेसरी ऐड कर दे क्या अपने इसमें? प्लस नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन। बराबर? एक बार आइटम ऐड कर देते हैं, मटेरियल, कंपोनेंट, पार्ट्स, फॉर प्रोडक्शन
और इम्पोर्टेशन, बराबर 1 and 3 एट्सेट्रा डाला ना। Royalties and license fees related to the imported goods that the buyer is required to pay directly or indirectly as a condition, बराबर। अगर एडिड नहीं है तो अलग से ऐड करोगे, वरना नहीं करोगे। All other payments actually made or to be made are a condition for sale, सही है, by the buyer to the seller or by the buyer to third party to satisfy an obligation। Any other, अच्छा ये इधर हो गया, रॉयल्टी एंड एनी अदर चार्जेस इफ कंडीशन ऑन सेल, कंडीशन फॉर सेल, where the royalty, license fee or any other payment for the process, whether patented or otherwise, is includable, referred to in clauses C and E, such charges shall be added to the price actually paid or payable, notwithstanding the fact that such goods may be subject to said process after importation of, भले आप उस पर प्रोसेसिंग भी कर रहे हो तो भी आप उस पर ऐड करोगे। For the purposes of subsection 1 of 14, these rules, the value of imported goods shall be the value of such goods and shall include, सेकेंड हिस्सा हम थोड़ी देर में देखते हैं, पहले आप इतना लिखते हो। रूल 10 हेडिंग देखे, पार्ट 1 बनाना, और उसमें आप ये 1 2 3 4 ये नीचे वाले आइटम्स लिखना। फिर पार्ट 2 बनाएंगे हम, और उसके अंदर जो उसमें दिया है सब रूल 2 में वो लिखेंगे। हेडिंग में दे दो मैंडेटरी, और फिर क्या करो, मतलब ये आपका मेन टेबल हो गया ऊपर का, इसके बाद में पार्ट 1 बना के ये लिख लो।
अब जाते हैं हम लोग मैंडेटरी पार्ट के पास, ठीक है। मैंडेटरी पार्ट का बेस हमने बना लिया था चैप्टर के स्टार्ट में, जब हम गए थे एफओबी से सीआईएफ। हमने क्या ऐड किया था बराबर? तो पार्ट 2 जो है, सब रूल 2 मतलब ये बात करेगा एफओबी में फ्रेट प्लस इंश्योरेंस अगर हमने डाला तो हमको क्या वैल्यू मिलेगा? वेरी गुड, सीआईएफ, करेक्ट। अब हमको बोला है 3 सिनेरियो से आप इंपोर्ट कर सकते हो। एक तो ये फिश नहीं है, प्लेन है, हाँ वेरी गुड, वही प्लेन से मंगवा सकते हो। अगर प्लेन से मंगवाते हो तो फ्रेट कितना रहेगा? पहले फ्रेट का बात करते हैं, फिर इंश्योरेंस का बात करेंगे। फ्रेट हम बोल रहे हैं 20% ऑफ एफओबी और एक्चुअल विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो फ्रेट क्या रहेगा? सिंपल, अभी शिप से आ रहा है, वेसल से आ रहा है। अगर वेसल से आता है तो एक्चुअल लो, ठीक है। अगर एक्चुअल नहीं है, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जाएगा? अगर एक्चुअल नहीं है तो आप क्या लोगे? 20% ऑफ एफओबी। प्लेन में हमको ऑप्शन था क्या ऐसा? हमको विचेवर इज लोअर सीधा लेना था, ठीक है। नंबर 3, ये ईमानदारी से बनाने आता है, गाड़ी का टायर पंचर बन गया। व्हीकल से आया तो इसमें क्या करोगे? एक्चुअल और नहीं रहा तो 20% ऑफ एफओबी। तो कंपैरिजन खाली किस में होएगा? फर्स्ट इसमें, इसलिए हमने उसको ब्लू से लिखा है, समझे? ये किसका बात कर रहे हैं हम? फ्रेट का, यस। देखेगा, हम इतना बेसिक से ऐसे चीटी से देख रहे हैं, आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हर वैरायटी आएगी, ठीक है। हमको सिर्फ माइन्यूट चीज़ें, अभी एक बार रूल्स डिस्कस कर रहे हैं, रूल्स होने के बाद आप सॉल्विंग करोगे या क्वेश्चन का सोचोगे, सिंपल। या इंश्योरेंस का लिए हम क्या बोल रहे हैं? कोई भी केस होने दो, एयर, वाटर, रोड, एनी केस, आप क्या करोगे? नंबर 1 एक्चुअल, नंबर 2 अगर एक्चुअल नहीं है तो 40% आप रेट इंश्योरेंस को दोगे, रेट का 20%, इंश्योरेंस का इतना,
तो ताकि ये कंफ्यूजन नहीं हो, उन्होंने हमको रेट दे दिया है कितना, 1.125% ऑफ FOB, समझे? आप ट्रेन टिकट बुक करते होंगे ऐसे 0.1 या ऐसे कुछ कुछ 1 रुपया ऐसे जाता है इंश्योरेंस में, इतना बढ़ेगा इतना सा जाता है, समझे? तो ये है आपका सब रूट 2 पार्ट 2, देखते हो? पार्ट 1 के नीचे 4-5 लाइन्स छोड़ देना, है क्या जगह? हाँ हाँ, नेक्स्ट पेज पे ही लिखो। नेक्स्ट पेज पे ज़रूरत नहीं है पर छोड़ के रख दो। एक्स्ट्रा स्पेस पेंसिल से लिख लो, फिर याद नहीं रहता अपने को। एक्स्ट्रा स्पेस इन ब्रैकेट इफ नीडेड। चलेगा, मैं ऐसा बोल रही हूँ, FOB से CIF जाना है तो फ्रेट प्लस इंश्योरेंस CIF। एक्सप्लेनेशन बोलता है द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द इम्पोर्टेड गुड्स रिफर्ड टू इन क्लॉज A इंक्लूड्स द शिप डेमरेज चार्जेस। शिप को कुछ चेंजेस कर रहे हो, उसमें ख़राब हो गया, उसका चार्जेस भी वो इंक्लूड होएगा। चार्टेड वेसल्स, भाड़े पे लिए वेसल्स, वो भी इंक्लूड होएगा। लाइटरेज और बार्ज चार्जेस, एक से दूसरे में डाला अपन ने, छोटी छोटी व्हीकल्स में वगैरह में हमने उधर ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया था। यस, तो ये नोट लिखते हो जो आपने फर्स्ट वाले इसमें जगह छोड़ी उधर। ये एक्सप्लेनेशन। नहीं, डन। सेकेंड नोट लिखो, बट उसके पहले मुझे एक चीज़ बताओ। हाँ, हमने क्या बोला कि वैल्यू में हम कौन सा वैल्यू पकड़ेंगे जब तक वो पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन तक आ रहा है? CIF ही बात कर रहे हैं अभी अपन। पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन तक का जो भी कॉस्ट है वो आ रहा है। अब मैं अगर आपको बोलूँ कि मैंने है ना मुंबई में इंपोर्ट करा था, मेरे गुड्स इधर आ गए, अब मैं क्या कर रही हूँ ना, ये गुड्स को शिफ्ट कर रही हूँ चेन्नई पोर्ट पे, क्या ये कॉस्ट भी मेरे CIF में ऐड होएगा? आंसर इज नो।
इंपोर्टेशन तक का, इंपोर्ट जैसे ही वो लैंड मास को गुड्स के साथ टच हो गए हमारे, इंपोर्ट हो गया, उसके बाद के चार्जेस ऐड होंगे क्या? नहीं। तो सेकेंड नोट लिखे, कंटिन्यू करो नोट, सेकेंड नोट। हाँ हाँ हाँ, इधर से इधर से। इम्पोर्टेड मतलब आ गए क्या कंट्री में? अब हम बोल रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इसको ट्रांसशिप कर रहे हैं। ट्रांसशिप मतलब छोटे छोटे वेसल में शिफ्ट कर रहे हैं, दूसरे व्हीकल में शिफ्ट कर रहे हैं टू अनदर स्टेशन इन इंडिया, so it will be excluded. डन। यस। अभी हमें ना एक चीज़ देखते हैं, पेज नंबर 4.7 पे आना। वहाँ पे आपको कन्वर्जन डेट्स, करेंसी कन्वर्जन रेट दिया है क्या? चलो ठीक है, अपन क्या करते हैं, मैं आपको मार्किंग्स करके देती हूँ, आप वो घर पे रीड करो। कन्वर्जन डेट्स, कन्वर्जन करेंसी रेट्स अपन कल करेंगे। मिल गया? ठीक है, करें अभी, जिंदा हो। कन्वर्जन डेट क्या बोल रहा है? कन्वर्जन डेट कन्वर्ट करने का आ गया। उस दिन उधर पे अपन ने रेट देखा था, जो रेट पे चार्ज करना है फर्स्ट चैप्टर में। बिल ऑफ एंट्री, हाँ वही पूछ रही हूँ। और वेयर हाउस में से जब होम कंजम्पशन के लिए एक्स बॉन्ड फाइल हो रहा है, बराबर, या होने वाला है। कन्वर्जन डेट देखते हैं। फॉर इंपोर्टेड गुड्स द कन्वर्जन टू INR बराबर shall be done with रेफरेंस रेट। इंपोर्ट के लिए क्या लोगे, एक्सपोर्ट के लिए क्या लोगे? करेक्ट। इंपोर्ट के लिए बोला है रेफरेंस रेट, कौन से डेट का? बिल ऑफ एंट्री बराबर। और एक्सपोर्ट के लिए वेरी गुड। वेसल के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए शिपिंग बिल होता है, व्हीकल के लिए बिल ऑफ एक्सपोर्ट होता है। शिपिंग बिल स्लैश बिल ऑफ एक्सपोर्ट, व्हीकल
यस, नीचे वाला पैरा, करेंसी कन्वर्जन रेट, अ रेट ऑफ एक्सचेंज इज नोटिफाइड बाय 3 एजेंसीज, CBIC, RBI, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फॉर द पर्पज ऑफ कस्टम्स वैल्यूएशन हम रेट ऑफ एक्सचेंज जो रेफरेंस रेट ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं? सिर्फ CBIC का। करेक्ट। बाकी क्वेश्चंस में रेट कोई भी दिए उन्हें दो, इग्नोर करोगे आप, समझे? ये हुआ आपका कन्वर्जन डेट रेट चार्ट, समझे? ये लास्ट पेज पे बना के रखते हो या जब वैल्यूएशन स्टार्ट कर रहे हो तो उसके हेडर पे, जैसे अपन ने प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए ऊटी का चिट कोड लिया था वैसे। फिर 2 क्वेश्चंस करते हैं, फटाफट लिखो। इलस्ट्रेशन 2 पेज नंबर 4.21। 1 तो आपने कर लिया है ना? Answer the following with reference to provisions of section 14 of Customs Act and rules made thereunder. What shall be the value if there is a price rise on the imported goods in international market between the date of contract and date of actual importation, but the importer pays the contract value? धीरे धीरे पढ़ो, क्वेश्चन बताओ मुझे। इतना हिस्सा पढ़ो। ये क्या बोल रहा है? मतलब क्या देखना है अपने को? काय की इम्पोर्ट वैल्यूएशन, ठीक है। बट हाँ, सिंपल। मार्केट में कुछ भी होने दो, बड़ा कम हुआ जो भी हुआ, हमने कितना पे किया? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के हिसाब से। तो वैल्यूएशन किसकी वजह से, किसके हिसाब से होगी? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के हिसाब से। करेक्ट। पढ़ लो आंसर। अनलेस अनएक्सेप्टेबल, क्योंकि हम बोलते हैं सब्जेक्ट टू सेक्शन, सब्जेक्ट टू रूल 12। Whether the payment for post importation process is includable in the value? If पूरा पढ़ेंगे, the same is related to imported goods and is a condition of the sale of the imported goods. Yes, any other charges अगर condition है तो add होएगा। Perfect। पढ़ो आंसर। समझा? अब एक काम करो, होमवर्क मार्क करो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये वाला पार्ट जो हम देख लिए, लिख लिए, सब रूल 2 होमवर्क सिर्फ रीड करना है और कट कर देना। हमने इजी लैंग्वेज में चार्ट बना दिया है।
12 हो गया हम लोग का पढ़ के। इंटरप्रिटेटिव नोट्स में आओ। इसमें रूल 10 में आना। होमवर्क मत करो। रीडिंग करके आना है। हाँ, नोट टू रूल 10 डन। इधर तक के बस। एक मिनट। हाँ, ये इधर तक। ये सर्कुलर नंबर 39 है ना, इसके पहले तक। फोर्थ इलस्ट्रेशन डन। आ जाओ फिफ्थ पे। अब ये बेसिक क्वेश्चन है बट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अ मटेरियल वॉज इम्पोर्टेड बाई एयर एट CIF प्राइस। मेरे को बताओ, आप सोच के इम्पोर्ट कर रहे हो तो कंट्री के बॉर्डर तक जो अमाउंट लगेगा उसको क्या बोलेंगे हम? CIF। कस्टम्स ड्यूटी किस पे लगना चाहिए, CIF पे कि FOB पे? परफेक्ट, CIF पे लगेगा क्योंकि उधर से एंटर कर रहा है। ठीक है। अ मटेरियल वॉज इम्पोर्टेड बाई एयर एट CIF प्राइस $5,000। CIF कितना है? $5,000 बराबर। फ्रेट पेड वॉज 1500। किससे आ रहे हैं हम लोग? एयर से। एयर का फ्रेट कितना होना चाहिए? 20% ऑफ FOB और एक्चुअल। वेरी गुड, विच एवर इज लोअर। FOB दिया है क्या हमको? निकाल सकते हैं कैसे? फ्रेट अमाउंट दिया है कितना? फ्रेट दिया है, इंश्योरेंस दिया है। फ्रेट कितना है? अच्छा, इंश्योरेंस एक्चुअल दिया है तो हमको अलग से कैलकुलेट करना पड़ता है क्या? नो। 500। द बैंकर रियलाइज्ड। अभी पहले तो FOB निकाल के मुझे बताना। तुम्हारा मैथ्स बहुत मज़ेदार लगा मुझे। FOB इज इक्वल टू 5,000 माइनस 1,500 फ्रेट का बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, और 500 इंश्योरेंस का। तो हमारा कितना आया? 3,000। FOB आ गया। अब इस पे 20% निकालो, कितना होता है? पक्का? आप कंपेयर करोगे एयर फ्रेट 600 और एक्चुअल कितना है? 1500। विच एवर इज लोअर। क्या लोगे? ठीक है। अब FOB से असली CIF तक जाना है हमको। FOB 3,000 प्लस एयर फ्रेट कितना आया? 3,000 है। 600 और क्या है? इंश्योरेंस। CIF कितना आया? वेरी गुड। अब देखते हैं। हाँ, द बैंकर रियलाइज द पेमेंट फॉर इम्पोर्टर एट द एक्सचेंज रेट ऑफ 71 रुपीज पर डॉलर। CBIC notified rate is find the value of material for the purpose of levying duty into 70 रुपीज पर डॉलर। CBIC का रेट लोगे आप
करो कितना आया। देखे क्या? ये हाई फाइव। अगला क्वेश्चन भी ट्राई करें, थोड़ा बड़ा है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 6, कॉस्ट ऑफ द मशीन एट द फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर, मतलब परफेक्ट। एक्स फैक्ट्री कितना है? ठीक है। ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम द फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर टू द पोर्ट ऑफ शिपमेंट, मतलब वेरी गुड, ट्रांसपोर्ट चार्जेस आपने ऐड किया। FAS कितना आया? हैंडलिंग चार्जेस पेड फॉर लोडिंग द मशीन इन द शिप, वेरी गुड, प्लस लोडिंग आया इन शिप। FOB कितना है? अभी बाइंग कमीशन एक बार रुकते हैं, रूल्स पे 1 मिनट बाद जाएंगे। फ्रेट चार्जेस फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया, कहाँ से आ रहे हैं अपन? नहीं नहीं, कैसे आ रहे हैं अपन? एयर से आ रहे हैं, शिप से आ रहे हैं, है ना, हिडन रहेगा, शिप से आ रहा है। फ्रेट चार्जेस एक्चुअल दिए है तो वो ले लो, नहीं दिए तो नहीं दिए है तो बराबर 20%, पर दिए है तो हम जाएंगे क्या? नो। फ्रेट क्या लोगे आप? 1000। इंश्योरेंस दिया है क्या? तो कितना लोगे? अब मुझे बताओ, बाइंग कमीशन दिया है इंपोर्टर ने, बाइंग कमीशन ऐड होता है क्या? नहीं, बराबर। कितना आया टोटल CIF? असेसिबल वैल्यू एक्सचेंज रेट दिया है क्या? हाँ। कुछ नहीं दिया है तो जो दिया है ले लो। एट वन यस, समझे? उधर पे टाइम डाला तो ये बहुत इजी गया। जैसे पहले हम इंपोर्ट ही करेंगे, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। इंपोर्ट में जैसे ही कमांड आ गया हम एक्सपोर्ट देखेंगे। क्वेश्चंस दूं कि आपको मार्क करके ट्राई करोगे? क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, अरे यार आखिर में अलग इंग्लिश में लगे, रुको। लास्ट के क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन थे टोटल? हाँ, इसमें 19 है। सही किया उन्होंने, इसमें ना 2 क्वेश्चंस गलत थे, इतना खराब सॉल्विंग था। हम सोच रहे थे क्यों आया, ये कैसे आया, हटा ही दिया शायद उन्होंने। बेस्ट।
ये करके देखना चाहोगे, डिफ़िकल्ट है पर आपको आ जाएगा ऐसा मुझे लगता है। 18th ABC इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 17th कोचीन। 16 प्रोडक्ट जेड। 9 कंप्यूट टोटल कस्टम्स ड्यूटी। 7th जगत कॉरपोरेशन। 4th BSA। आप आज मत करो, कल कर लेना ना, जितना आपको मार्क करके दिया आपको वही करना है। आपको चाहिए तो आप 10 मिनट अभी रुक के भी कर सकते हो फटाफट। ठीक है, कल मिलते हैं 3 बजे।